हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। 11 जुलाई को हर एक साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा मतलब कि ड्राफ्ट लोगों के सामने रखा है। और इस ड्राफ्ट पे जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लोगों से सजेशंस भी मांगे हैं। और क्या क्या है इस ड्राफ्ट में हम एक एक को डिटेल में देखेंगे, पर उससे पहले हम विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर एक साल 11 जुलाई को मनाया जाने वाला कार्यक्रम है। हर एक साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है कि जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना जो है इसका उद्देश्य है विश्व जनसंख्या दिवस का। यह आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये कब आयोजन इसका हुआ था? 1989 में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है यह 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन दिवस में सार्वजनिक हित से प्रेरित था। 11 जुलाई 1987 को विश्व का जो जनसंख्या था वो 5 बिलियन पहुंच गया था, मतलब कि 5 अरब जो है वो पहुंच गया था 11 जुलाई 1987 को विश्व का पॉपुलेशन। और विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य जो है विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों को जागरूकता बढ़ाना है, जैसे कि परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, लिंग समानता, सेक्स इक्वालिटी, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मदर का जो हेल्थ होता है, मानव अधिकारों का महत्व और जो फंडामेंटल राइट्स है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर जो है जागरूकता बढ़ाना विश्व जनसंख्या दिवस का मेन उद्देश्य है। अब हम पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो पॉपुलेशन ड्राफ्ट बिल लाया है 2 चाइल्ड पॉलिसी का, उसमें जो है क्या क्या है। तो इस ड्राफ्ट बिल में ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के पास जो है लिमिटेड इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, मतलब कि लिमिटेड प्राकृतिक और आर्थिक रिसोर्सेज हैं और जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, मतलब जो जरूरी चीजें हैं जैसे कि फूड हो गया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, हाउसिंग हो गया, एडुकेशन हो गया, नौकरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सभी को मुहैया होना चाहिए। और इसलिए जो है यूपी गवर्नमेंट ये यूपी पॉपुलेशन ड्राफ्ट बिल लाया है जिसमें 2 चाइल्ड पॉलिसी है, जिसमें 2 बच्चों के रखने का प्रावधान है। और इसलिए जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार किया है ताकि जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं वो सभी को मुहैया कराया जा सके। इसके तहत जो है जिनके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे वे ना तो सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे और ना ही कभी चुनाव लड़ पाएंगे। तो ये जो है काफी स्ट्रिक्ट जो है दिया गया है कि वो सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं होंगे अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो, और आपको कभी भी चुनाव आप नहीं लड़ सकते हैं यूपी में। उसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश की राज्य विधि आयोग मतलब कि स्टेट लॉ कमीशन ने यह भी सिफारिश किया है कि एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी। अगर आपका एक ही बच्चा है तो आपको बहुत तरह की सुविधाएं जो है वो दी जाएगी। और वहीं जो है 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाएगा। ये मैंने बता ही दिया आपको कि स्थानीय निकाय चुनाव जो है वो लड़ने के लिए भी आपके ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा। और ये जो है सिफारिश दिया गया है स्टेट लॉ कमीशन के द्वारा, उत्तर प्रदेश का स्टेट लॉ कमीशन के द्वारा ये सारी सिफारिशें दी गई हैं। उसके बाद जो है आयोग ने इस मसौदे पर लोगों की आपत्तियां और सुझाव भी मांगे हैं। लोगों को अगर किसी को आपत्ति है या कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं इस मसौदे पे, इस ड्राफ्ट पे, तो आप 19 जुलाई तक आयोग को ईमेल से अपना सुझाव दे सकते हैं। और किस ईमेल पे आप दे सकते हैं? तो statelawcommission2018@gmail.com, इस पे जो है आप अपना आपत्ति और सुझाव जो है आप भेज सकते हैं स्टेट लॉ कमीशन को। और ये जो ड्राफ्ट बिल है इसका मसौदा जो है किसने तैयार किया है? तो ये जो है न्यायमूर्ति A.N. मित्तल, ये जो है इनके मार्गदर्शन से ये मसौदा तैयार किया गया है। तो ये नाम याद रखिएगा, न्यायमूर्ति A.N. मित्तल। और ये जो मसौदा तैयार किया गया है ये देश के अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करने के बाद ये मसौदा तैयार किया गया है। और इस ड्राफ्ट बिल का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण एक्ट 2021। इंग्लिश में ये हुआ उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन ब्रैकेट में कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2021। और ये जो कानून है वो किस पे लागू होगा?
तो ये 21 वर्ष से अधिक उम्र के युवकों और 18 वर्ष से अधिक उम्र की युवतियों पर यह कानून जो है वो लागू होगा। अब हम देखते हैं कि एक बच्चा होने पर जो है राहत ही राहत है। क्या क्या राहत जो है यूपी गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट में दिया है एक बच्चा होने पे। तो वन चाइल्ड पॉलिसी स्वीकार करने वाले बीपीएल श्रेणी के माता पिता को विशेष तौर पर प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर बिलो प्रोवर्टी लाइन जो है माता पिता हैं, तो अगर एक चाइल्ड पॉलिसी वो स्वीकार करते हैं तो उन्हें जो है काफी प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा गया है। उसके बाद देखते हैं हम, इसके तहत जो माता पिता पहला बच्चा पैदा होने के बाद ऑपरेशन करा लेंगे उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी। अगर पहला बच्चा हुआ और उसके बाद जो है आपने ऑपरेशन करा लिया तो आपको बहुत सारी सुविधाएं जो है वो दी जाएगी। तो कौन कौन सी सुविधाएं हैं? तो पहला बच्चा बालक होने पे 80,000 रुपए मिलेंगे आपको अगर आपने ऑपरेशन करा लिया तो, और बालिका होने पर 1 लाख रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी अगर आपने ऑपरेशन करा लिया तो। उसके बाद जो है ऐसे माता पिता की पुत्री उच्च शिक्षा तक निशुल्क पढ़ाई कर सकेगी। अगर आपका एक ही बच्चा है और वो लड़की है तो उच्च शिक्षा तक, हायर एजुकेशन तक वो जो है निशुल्क पढ़ाई करेगी, कोई भी फीस नहीं लगेगा। और जबकि पुत्र को 20 वर्ष तक निशुल्क शिक्षा मिलेगी। और अगर आपका लड़का है, एक ही लड़का है, तो उसको 20 साल तक जो है वो फीस नहीं लगेगा। इसके अलावा उन्हें निशुल्क चिकित्सा सुविधा, सरकारी नौकरी होने की स्थिति में सेवा काल में 2 इंक्रीमेंट भी दिए जाएंगे। इसमें एक चीज और है कि अगर आप जो है गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपने अगर 2 बच्चों को अडॉप्ट किया, अब ये बच्चा आपका नहीं है, आपने 2 बच्चों को अडॉप्ट किया, अगर आपके खुद के बच्चे नहीं है तो आपको जो है पूरे सर्विस में 2 इंक्रीमेंट मिलेगा एक्स्ट्रा, और आपको जो है 12 मंथ्स का पैटर्निटी लीव दिया जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं 2 से ज्यादा बच्चा होने पर आफत ही आफत। 2 से ज्यादा बच्चा अगर आपको है तो आपके ऊपर आफत ही आफत आने वाली है। वो कैसे? तो देखते हैं इसमें कि आयोग ने 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता को कई तरह की सुविधाओं से वंचित करने का प्रस्ताव रखा है। तो पहला क्या था कि सरकारी नौकरी जो है आपको नहीं मिलेगा, और दूसरा था कि आप यूपी के इलेक्शन में जो है आप नहीं लड़ सकते हैं। उसके अलावा जो है ये प्रस्ताव जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। मैंने आपको बताया ही कि जो है यूपी में लिमिटेड इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, प्राकृतिक और आर्थिक रिसोर्सेज है, तो सभी लोगों को बेसिक एम्यूनिटीज मिले, बेसिक नेसेसिटी की चीजें मिले, जैसे कि फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, एडुकेशन, नौकरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो मिले, इसीलिए जो है ये कानून लाया गया है। और आयोग ने जो है ये जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम जो है स्कूलों में पढ़ाए जाने का भी सुझाव दिया है। तो यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून जो यूपी पॉपुलेशन ड्राफ्ट बिल है 2 चाइल्ड पॉलिसी का, उसमें ये सब चीजें जो हैं वो अभी ड्राफ्ट दिया गया है और इस पे सुझाव और सजेशंस मांगे गए हैं 19 जुलाई तक। आप भी अपना जो है सजेशन भेज सकते हैं और ईमेल मैंने बता ही दिया। और अगर यूपी गवर्नमेंट ये पॉलिसी लागू करने में कामयाब हो गई तो देश की जो बढ़ती जनसंख्या है उसमें काफी नियंत्रण आएगा। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।